नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी। स्वागत करता हूं आपका एक और बेहतरीन से सेशन के अंदर। तो आज की वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज हम आगाज करने वाले हैं 11th क्लास के इकोनॉमिक्स का। और जब भी बात होती है कि आगाज करना, स्टार्टिंग करनी है, तो सबसे पहले हमें एक डायरेक्शन देखनी होती है कि किस तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस चलना है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि 11th क्लास के अंदर के सिलेबस एक्चुअली में किस तरीके से इकोनॉमिक्स का डिफाइन करा गया है, कौन कौन सी बुक्स हमारे पास अवेलेबल है, कौन कौन से चैप्टर्स है, किस तरीके से पूरे साल हम लोगों को पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में हम पूरे कॉम्प्रिहेंसिवली इस पे बात करने जा रहे हैं। ठीक है। अब अगर बात करी जाए तो देखो 11th क्लास का जो सिलेबस है, आप लोग बहुत टाइम से मेरे से बोल भी रहे थे कि सर आपने बोला था 11th पढ़ाएंगे 11th पढ़ाएंगे, तो हाँ मैं आ गया। अब मैं 11th क्लास पूरा पढ़ाऊंगा, 12th क्लास पूरा पढ़ाऊंगा, सारी की सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं। ठीक है। तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके मेरे को ये भी बताना कि कौन कौन सी क्वेरीज हैं, आपको जो भी करना हो बात कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उसका रिप्लाई करने वाला हूं। ठीक है। हाँ जी। और वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों में शेयर करना ताकि सबको पता चल जाए। करेक्ट है। हाँ जी। तो आज हम क्या कवर करने जा रहे हैं, 11th क्लास का इकोनॉमिक्स का सिलेबस मैं पूरा का पूरा कवर करने जा रहा हूं। कवर करने का मतलब है बताने जा रहा हूं किस तरीके से हमारा सिलेबस डिफाइन करा गया है 11th क्लास के अंदर। जब आप 10th क्लास से आते हो 11th के अंदर, तो सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है। 10th क्लास के अंदर आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े वो 11th क्लास के अंदर आके चेंज हो गए। सर आज तक तो हमने देखा ही नहीं, कुछ स्ट्रीम्स भी होती थी, कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज। 10th तक तो सर सब सारे के सारे बच्चे सेम सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, बट सर अब जब 11th में आए हैं, जब से हमने कॉमर्स ली है सर, तो काफी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स आ गए हैं सर जो न्यू हो गए हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर सर पूरा का पूरा चेंज हो गया है। जो हम सोशल साइंस के अंदर 10th क्लास के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ते थे वो तो यहाँ पे है ही नहीं। वही समझाने जा रहा हूँ सर। एक सब्जेक्ट ऐड हो गया बिजनेस स्टडीज, एक सब्जेक्ट ऐड हो गया अकाउंटेंसी, ये सारे इन सब्जेक्ट के बारे में तो पता ही नहीं। तो डोंट वरी, सारे का सारी चीज आपको पता चलेंगी। ठीक है। टेंशन बिल्कुल नहीं है, एक एक करके सारी चीजें बात करने जा रहे हैं। तो आज हम किस पे बात करेंगे, आज हम टोटली इकोनॉमिक्स पे बात करेंगे, उसके बाद बिजनेस स्टडीज अकाउंटेंसी पे देखेंगे किसी दिन। ठीक है। अब जरा बात करते हैं। आओ भाई। तो आपका जो बैच है 2025-26 में, आज उसकी बात करने जा रहा हूं। ठीक है। अब देखो सबसे पहले बात करी जाती है बुक्स की, क्या हमारे पास कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल है। और जब भी बात होती है बुक्स की, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा बुक 1 और बुक 2 ऐसे बोल लो। तो स्टूडेंट जनरली क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बुक 1। ठीक है। और एक बुक है हमारे सामने बुक 2, ऐसे ही बोलोगे, दो बुक्स हैं। सर बुक 1 कौन सी है बेटा, बुक 1 आपके सामने स्टैटिस्टिक्स है। कौन सी है, स्टैटिस्टिक्स। और बुक 2 के बारे में बात करें तो वो है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। हाँ जी। अब जैसे स्टैटिस्टिक्स में बोलता हूं तो आपको याद आता है कि आपने 10th क्लास के अंदर मैथ्स के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स, वो यहाँ पे पूरी की पूरी बुक बन चुकी है आज, है ना। तो जो स्टैटिस्टिक्स मैथ्स के अंदर चैप्टर था, आज आपके सामने पूरी बुक बन के आ गई है, जहां पे आपको 3 यूनिट डिफाइन होती दिखाई देंगी। यूनिट 3 देख के ये मत सोचना कि सर सिलेबस कम है तो 3 ही यूनिट है। बेटा 3 यूनिट है, बट इसके अंदर काफी कुछ है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, है ना। काफी सारी चीजें हम बात करेंगे। सर पहला क्या बेटा, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन, जहां पे हम स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर सेंस में, प्लूरल सेंस में सारी की सारी चीजें कवर करेंगे। स्टैटिस्टिक्स के फीचर देखेंगे, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन के अंदर। ठीक है। हाँ मैं ही पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, सारी चीजें कवर कराने वाला हूं। उसके बाद जब हम आगे चलेंगे, सेकंड यूनिट के ऊपर आएंगे, तो वहां पे आप देखोगे हमें 3 चीजें पढ़नी है, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को कलेक्ट कैसे करा जाता है, ठीक है, सारे मेथड्स वगैरह सब चीजें बताऊंगा। फिर हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और प्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सारे की सारी चीजें हम इसके अंदर करने वाले हैं। ठीक है। हाँ अभी टॉपिक्स भी बताने वाला हूं। उसके बाद आपके सामने लास्ट यूनिट आएगी स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। अब स्टैटिस्टिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन के अंदर आपको मीन, मीडियन मोड, सेंट्रल टेंडेंसी करनी पड़ेगी, कोरिलेशन पढ़ना पड़ेगा, इंडेक्स नंबर पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है। अब मैं इसी के ऊपर जरा थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। बात करने से पहले थोड़ी सी यहाँ पे देख लेते हैं कि ये दोनों यूनिट मिला के कितने मार्क्स की आती है। जनरली पेपर में आपको 15 मार्क्स की दिखाई देंगी आपके एनुअल एग्जाम्स के अंदर। ठीक है। हाँ जी। और अगर बात करें स्टैटिस्टिकल टूल्स, बेटे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ही ज्यादा है। तो ये आपको 25 मार्क्स की दिखाई देगी और आपकी स्टैटिस्टिक्स निकल के आएगी 40 नंबर की। 40 नंबर के आपके सामने स्टैटिस्टिक्स निकल के आने वाली है। ठीक है। हाँ जी। तो जब भी हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स की, आप ध्यान रखना स्टैटिस्टिक्स 40 नंबर की बुक है आपकी, 40 मार्क्स की। ठीक है। हाँ। और न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा है, तो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों पे आपको फोकस करना पड़ेगा इसके अंदर।
ठीक है, हाँ जी। तो न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों पे हम फोकस करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। क्लियर है? अब सर ये तो आपने यूनिट के नाम बता दिए, इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है, मैं थोड़ी सी बातें करता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, हाँ। तो पहला तो मैंने आपको बता दिया इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस, प्लूरल सेंस, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के फीचर, प्रॉब्लम, ये सारी बातें हम यहाँ पे पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर। बट उसके बाद मेन चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है? सेकंड यूनिट से, यूनिट 2 से, जिसके अंदर आपको कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को करनी पड़ेंगी। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा के अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको? बेटा सोर्सेज ऑफ डेटा पढ़ना है, जिसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज आपको पढ़ने हैं। ठीक है, हाँ। डेटा कलेक्ट कैसे होता है उसके कॉन्सेप्ट देखने, जैसे सैम्पलिंग मेथड देखना है आपको। ठीक है, हाँ। उसके बाद कुछ सोर्सेज भी पढ़ने हैं, जैसे सेकेंडरी डेटा के जो सोर्सेज होते हैं, सेंसस ऑफ इंडिया पढ़ना है आपको। ठीक है, और NSSO पढ़ना है, NSSO। ये सारी की सारी चीजें हमें कलेक्शन के अंदर पढ़नी है। ठीक है सर, NSSO क्या? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये सारी बातें हम यहां पे कवर करेंगे, टेंशन मतलब मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, हाँ जी। अब सर उसके बाद बेटा आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। और अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, तो हमें डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है अलग अलग चीजों में, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद प्रेजेंटेशन के अंदर आएगा यहाँ पे टैबुलर रिप्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। टैबुलर मतलब टेबल की फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में, और फिर हम उसके कुछ डायग्राम्स भी बनाएंगे, डायग्रामेटिकली कैसे डेटा को प्रेजेंट करा जाता है हम यहाँ पे सीखेंगे। देखो कितनी बढ़िया बात है, कितनी सारी चीजें हम डेटा को मैनेज कैसे कर रहे हैं। और आजकल आप लोगों को पता है कि सारे बिजनेसेस डेटा ड्रिवन हो गए हैं। जितना अच्छा डेटा आपके पास है उतना अच्छा बिजनेस आपका निकल के आता है। तो इसलिए कॉमर्स के अंदर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जाती है, जहां पे आपको डेटा मैनेज करना आ जाता है कि सर डेटा कलेक्ट कैसा होता है, डेटा कलेक्ट होने के बाद उसको ऑर्गेनाइज हमें करना होता है, फिर हम उसको प्रेजेंट करते हैं, फिर आगे टूल्स पढ़ेंगे जिसके थ्रू हम उनको इंटरप्रेट करेंगे, उससे रिजल्ट निकालेंगे। तो पूरा डेटा मैनेजमेंट अगर आपको सीखना तो आपको स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए, जो आपको 11th क्लास के अंदर कॉमर्स के अंदर सिखाई जाती है। तो इतना एडवांस टॉपिक है ये। ठीक है, हाँ जी। तो उसके अंदर अगर बात करें तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक फॉर्म आपको पढ़नी है, जिसके अंदर बार डायग्राम्स और पाई चार्ट्स हम पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी डायग्राम जिसके अंदर हिस्टोग्राम, पॉलीगन एंड ओजाइव्स आप पढ़ोगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? अर्थमेटिक लाइंस ग्राफ, जिसको टाइम सीरीज ग्राफ्स बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से पेपर के अंदर क्वेश्चन आते ही आते हैं। इन तीनों के ऊपर से पेपर में बेटा आपको सामने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आगे चले, हाँ जी आगे चले। अब आ जाओ बेटा यूनिट 3 पे। ये तो बेटा बहुत ही खतरनाक यूनिट, ठीक है, बट इसको बना देंगे हम सिंपल। इसको बना देंगे हम सिंपल, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है सर, जो यूनिट 3 थी, और ये मैंने आपको बोला था 25 नंबर की आती पेपर में। कितने नंबर की? 25 नंबर की, 25 मार्क्स की। तो इसके अंदर बेटा सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज AM अर्थमेटिक मीन, जिसको आप मीन बोलते हो, x बार से डिनोट करते हो, फिर बेटा मीडियन आएगा और मोड। ये तीनों आपको पढ़ने अच्छे तरीके से, सारे मेथड्स इनके पढ़ने, शॉर्टकट, डायरेक्ट, सारे मेथड, अज्यूम मीन वगैरह सब पढ़ने हैं आपको। उसके बाद आज आपके लिए एक नया टॉपिक आ जाएगा, ये आपने नहीं पढ़ा होगा, कोरिलेशन। ये आप पढ़ोगे, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, जिसके अंदर आपको दो मेथड पढ़ने हैं, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन कोरिलेशन आपको पढ़ना पड़ेगा और स्पियर्समैन कोरिलेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद आएगा बेटा इंट्रोडक्शन, ठीक है, टू इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर भी एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, जिसके थ्रू इन्फ्लेशन मेजर करी जाती है। ठीक है, पढ़ते हो आपने CPI, WPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो सब यहाँ पे मैं कवर करूंगा। ठीक है, हाँ। तो इसके अंदर सबसे अच्छा मेथड आपको मैं बताऊंगा फिशर्स आइडियल इंडेक्स, मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, जिसके ऊपर से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को इसके अंदर पढ़नी है। तो यहाँ पे आके आपकी स्टैटिस्टिक्स खत्म हो जाती है। इस तरीके से 40 नंबर का डिवीजन मैंने आपको बता दिया, ये लो। ठीक है, 40 नंबर का डिवीजन। अब आगे बात करते हैं। सर अब क्या आ गया बेटा? अब आ गई धमाकेदार बुक। इतनी धमाकेदार बुक है कि इसके बारे में कुछ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या जानना इंपॉर्टेंट है? देखो, पहले अभी आप 11th में आए हो, पढ़ के फिर जाओगे 12th में, है ना। और फिर 12th के बाद बेटा, 12th के बाद जाओगे कॉलेज में, है ना, कॉलेज में जाओगे। ठीक है, अंडर ग्रेड कॉलेजेस में, UG कॉलेजेस में। सर कॉलेजेस में क्या 12th के बेसिस पे एंट्री मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। सर कॉलेज में जाने के लिए एक एग्जाम देना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं CUET। ठीक है, हाँ, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, अब मैं अभी से ही क्यों बात बताने लगा? अभी से इसलिए बताने लगा क्योंकि जो आप लोग बुक पढ़ने जा रहे हो, वही आपको CUET के अंदर पढ़नी है एक टाइम के बाद। तो क्यों ना, जब पढ़ ही रहे हो तो माइंड में होना चाहिए कि इन फ्यूचर हमें ये बुक दोबारा पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो क्यों ना आज ही इसको ठीक से पढ़ें। तो बेटा बुक का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैं इसके ऊपर स्टार बना देता हूँ, इस बुक के ऊपर। माइक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत तमीज से पढ़ना, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, क्योंकि अभी आप इसको 11th में पढ़ रहे हो। ठीक है, चाहे अपने सीनियर से पूछना। ठीक है, हाँ।
फिर इसको 12th में नहीं पढ़ना, फिर इसको कहाँ पढ़ना, सीधा CUET के अंदर, CUET के अंदर पढ़ना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है, 11th क्लास में तो पढ़ रहे हो, इसको CUET के अंदर भी आप लोगों को पढ़ना है। आओ जरा समझे। यूनिट नंबर 1 बेटा इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर आपको काफी सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ जी, क्या क्या पढ़ना है, अभी टॉपिक्स लिख के लाया हूं, सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है सर। उसके बाद आपको पढ़ना है, ये है 4 नंबर की यूनिट, लिख लो, 4 मार्क्स की यूनिट है। कितने मार्क्स की है यूनिट, 4 मार्क्स की। उसके बाद हम बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड पे। अब इसके अंदर तीन चैप्टर आपके आ जाते हैं, सुनते रहना, समझते रहना। यूनिट, ये यूनिट का नाम है, यूनिट के अंदर 3 चैप्टर हैं। कौन कौन से, एक तो आपके सामने यही नाम लिखा हुआ है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है, हाँ जी। उसके बाद एक आएगा डिमांड, और उसके बाद आएगा एक ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये 3 चैप्टर आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अभी आगे मैं और टॉपिक्स दिखाऊंगा। ये कितने नंबर का बेटा, 14 मार्क्स का, 14। ऐसे ही आपको प्रोड्यूसर बिहेवियर पढ़ना है। प्रोड्यूसर बिहेवियर के अंदर तो आपको 6 चैप्टर पढ़ने हैं, बल्कि 5 मान लो, चलो 5 कर देते हैं। सर कैसे 5, इधर आओ। एक तो चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा प्रोडक्शन, एक चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा कॉस्ट, एक चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा रेवेन्यू, एक चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा सप्लाई, और इसी के साथ ही ES, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और ऐसी एक चैप्टर हमें पढ़ना पड़ेगा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। कितने हो गए बताओ, 5 हुए नहीं हुए, 5 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है, हाँ जी। कितने मार्क्स के, 14 नंबर के, 14 मार्क्स के। और ऐसे ही जब हम लास्ट पे आते हैं तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ना है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में सिलेबस में सिर्फ एक ही मार्केट है, याद रखना, पढ़ना है कौन सा, परफेक्ट कंपटीशन, और कुछ नहीं पढ़ना। अब क्या क्या इसमें से डिलीट हो गया वो मैं सब बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, हाँ। और प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ना है। ये आपकी 4th यूनिट है। कितनी, कौन सी यूनिट है, 4th। कितने नंबर की, 8 नंबर की, 8 नंबर की। सर कैसे, अभी इधर आओ जरा, देखो मुझे बताओ, 4 और 8 12, 12 अलग रख दो, 14 और 14 28, 28 और 12 40। समझे बात को। तो 40 नंबर की माइक्रो इकोनॉमिक्स ये हो गई आपकी, 40 नंबर की माइक्रो इकोनॉमिक्स आपकी ये डिवाइड कर दी। सर क्या क्या पढ़ना है, और जरा समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है, ठीक है, उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स से कंपेयर करना पड़ेगा। सर ये मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, ये आप 12th में जाके पढ़ोगे बेटा, ठीक है, हाँ जी। 12th क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स ही पढ़नी है आप लोगों को। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक, सर पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सर इकोनॉमी क्या होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसके अंदर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, PPC। कितने नंबर में, 4 नंबर में, 4 मार्क्स में, ठीक है, हाँ जी सर। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर कौन सा आ गया बेटा, अभी जो मैंने बताया था आपको, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर क्या क्या बेटा, वही मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ DMU। उसके बाद कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कहने का मतलब है इसके अंदर 2 अप्रोचेस है, मैं बताता हूँ। इसके अंदर 2 अप्रोचेस हैं, एक है कार्डिनल और एक अप्रोच है बेटा ऑर्डिनल, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच। ये 2 अप्रोच आपको पढ़नी है, मैं पढ़ाऊंगा इसको, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, सारी की सारी चीजें मैं कराने वाला हूं, ठीक है, हाँ जी, ठीक। उसके बाद सर डिमांड आपने बताया था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये हो गया, उसके बाद ये डिमांड हो गया, और ये आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया। मैंने सारी की सारी चीजें इसके अंदर मेंशन कर रखी है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं डिटेल में बताऊंगा। तो ये है आपका डिमांड, ठीक है, और ये क्या है, ये है आपका ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं बेटा प्रोड्यूसर बिहेवियर पे। 6 चैप्टर मैंने आपको बोल दिए थे, 6 चैप्टर इसके अंदर से आने हैं, बोला था नहीं बोला था, हाँ जी। तो सर सबसे पहला तो बेटा प्रोडक्शन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाँ जी। उसके बाद आपका आ गया कॉस्ट, ये रहा कॉस्ट। उसके बाद कौन सा आ गया, उसके बाद आ गया चैप्टर आपका रेवेन्यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे, ठीक है, हाँ। हमें तो बस देते चले जाओ, पढ़ते चले जाएंगे, ये लोग जो भी देंगे हम सबका सब पढ़ लेंगे, सबका सब खत्म कर देंगे, टेंशन लेंगे नहीं, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। डरते तो हम किसी से है ही नहीं, पहली बात, ठीक है, हाँ। डरते तो हम किसी के है ही नहीं, ठीक है, हाँ जी, इधर आओ। उसके बाद आ गया सर ये कितना हो गया, 4, और ये आ गया बेटा, ये आ गया सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है, हाँ जी। तो ये आपको सारी की सारी चीजें पढ़नी है।
अब मैं ये नहीं बोल रहा खुद पढ़नी है, टेंशन मत लो, मैं खड़ा हूं, ठीक है, पढ़ाऊंगा। बट सबसे बढ़िया बात, इंपॉर्टेंट बात, क्लास में रेगुलर आना है, क्लास में कंसिस्टेंसी से आना है, वीडियोस को टाइम पे हमेशा ध्यान रखना। जब भी मैं वीडियोस लेके आऊँ, आपके सेशंस पहले लग जाते हैं, आपको वीडियो सेक्शन में जाके या लाइव सेक्शन में जाके आपको नोटिफिकेशन ऑन कर लेनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चलता, चैट्स में आकर बोलते हैं सर लेट हो गए। अरे जब तक नोटिफिकेशन ऑन नहीं करोगे कैसे पता चलेगा। चलो एक चीज़ और बता देता हूँ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक, ठीक है, ऐसे कर लेना, इकोनॉमिक्स, ठीक है, अमान सर, बस ज्वाइन कर लेना, या ऐसे अमान _सर _ अड्डा 247, ये लो, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है बात। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक बार जरा देख लेते हैं हम भी, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखना टेलीग्राम चैनल। बाकी मैं वीडियो के नीचे लिंक भी लगवा दूंगा उसका, ठीक है। हाँ जी, चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, उसके बाद लास्ट आ जाती है यूनिट, ठीक है। हाँ, लास्ट बेटा यूनिट जो है एक्चुअली वो पता है क्या, उसके अंदर 2 चैप्टर है, मैं बताता हूँ, मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। ये 2 चैप्टर आप लोगों को पढ़ने हैं, मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है। हाँ जी सर। अब बात करें मार्केट की, तो उसको फॉर्म्स ऑफ मार्केट बोलते हैं। इसी के अंदर एक ही मार्केट पढ़ना है। सर कौन सा मार्केट पढ़ना है बेटा, आप लोगों को परफेक्ट कंपटीशन मार्केट पढ़ना है, परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। हाँ सर, ऐसा क्यों बेटा, पहले सिलेबस के अंदर 4 मार्केट हुआ करते थे, हम चारों के चारों पढ़ते थे, बट सीबीएसई ने देखा कि बच्चों से हो ही नहीं रहे हैं, ठीक है, आजकल के बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया है। तो उन्होंने बेटा क्या करा, उन्होंने 3 जो मार्केट और थे, कौन कौन से थे, एक था मोनोपोली पहले सिलेबस में हुआ करते थे, एक था मोनोपोलिस्टिक, ठीक है, और एक था बेटा ओलिगोपोली, है ना। ये जो बेटा मार्केट थे, अब ये सिलेबस में नहीं रहे हैं, हटा दिए गए, सिर्फ आपके सिलेबस में एक ही मार्केट है, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। अब दूसरी बात पे आ जाओ सर, दूसरा टॉपिक है प्राइस डिटर्मिनेशन। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर मार्केट इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से क्या होता है मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो प्राइस सीलिंग, फ्लोर प्राइस, सब इसके अंदर पढ़ना है, वो मैं पढ़ाऊंगा, क्लियर है। अब इस यूनिट की बात करो तो मैंने आपसे बोला ये यूनिट कितने मार्क्स की है, ये यूनिट 8 नंबर की, 8 मार्क्स की, अच्छे खासे होते हैं 8 नंबर, ध्यान रख लेना। ये कितने की है, 14 मार्क्स की, ये कितने की है, 14 मार्क्स की, और ये कितने कितने की थी, ये कितनी थी, 4 नंबर की। तो देखो 4 + 14 + 8, तो कितना होगा, 40 मार्क्स की आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी, क्लियर है भाई। हाँ जी, तो सर ये तो ऐसा हुआ कि 40 नंबर की हमारी कौन सी हो गई, स्टार्ट, चलो ठीक है। सर 40 नंबर की कौन सी हो गई, माइक्रो, ठीक है। तो ये 80 नंबर की थ्योरी हो गई, बिल्कुल सही सर, बट हमें तो 100 में से मार्क्स मिलते हैं, हाँ करेक्ट है। तो एक 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल लिया जाएगा, 20 नंबर का ये प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपका होने वाला है, समझ में आ गई बात। मुझे लगता है मैंने सारी की सारी चीजें घुमा फिरा के इधर उधर कवर कर दी हैं, बता दिया मैंने स्टार्ट्स के अंदर आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फिर कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, और फिर उसके बाद टूल्स पढ़ने हैं। टूल्स के अंदर में क्या क्या पढ़ना है, सेंट्रल टेंडेंसीज, कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर। इधर 4 यूनिट, इंट्रोडक्शन, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर, और फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। ये आपका इकोनॉमिक्स का 11th क्लास का पूरा सिलेबस है, करेक्ट है। अब ये वीडियो अगर आप लोग देख रहे हो तो एक बात गांठ बांध लो, क्या गांठ बांधनी है, कि अब जब सेशन होंगे यहाँ पे लाइव, तो आपको कंसिस्टेंसी से देखना स्टार्ट करना है। अब लाइफ थोड़ी चेंज हो गई, 10th क्लास वाली लाइफ नहीं रही है, आप 11th क्लास के अंदर आ गए, तो थोड़ा मेच्योरिटी वाला आप लोगों को एक्ट करना पड़ेगा। मेच्योरिटी क्या बोलती है, मेच्योरिटी हमें कहाँ से दिखती है, हमारी कंसिस्टेंसी से दिखती है, हमारी डिसिप्लिन से दिखती है। मैं कितना भी मुंह से बोल लूँ कि मैं मेच्योर हो गया, कोई नहीं मानता। मेच्योरिटी दिखती है हमें हमारे एक्ट से, कि अगर मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं कंसिस्टेंट हूँ किसी काम को लेकर, सामने वाला समझेगा हाँ बंदा मेच्योर्ड है। तो आपको मेच्योरिटी दिखानी है, मेरे को बोलना नहीं है हम सब मेच्योर हो गए हैं। मेच्योरिटी दिखानी है, सेशन में आके लाइव आओ, पढ़ो आराम से, नोट्स बनाओ, सारी की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से कंप्लीट करो, और मार्क्स ला के दिखाओ, तब मानूंगा कि मेच्योरिटी आ गई है, ठीक है। तो आशा करता हूँ सब लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है।
चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूला करो, ठीक है। सब जगह शेयर कर दिया करो वीडियो। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। टिल देन नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मिलते हैं एक और धमाकेदार सेशन में। नमस्कार।